हेलो, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब? दिस इज़ संगीता ढाका एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो आज हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंसिंग वगैरह के बारे में, केमिकल चेंजेस वगैरह के बारे में बात की है। अब आज की जो वीडियो होगी उसमें हम सिर्फ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो हम जो आज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं वो हैं 5 टाइप्स की। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन, सेकंड डीकम्पोजिशन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट और फिफ्थ है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, सो फर्स्ट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है बेसिकली ये सिंपल फॉर्म ऑफ एक केमिकल रिएक्शन है कि इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं हमें पता है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, खासकर एमसीक्यू में और केस स्टडी वगैरह में। तो एक्टिविटी 1.4 जो है उसमें आपको दिया हुआ है कि आपको एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइम लेना है। कैल्शियम ऑक्साइड में अगर बात करूँ तो ये चूना पत्थर होता है। जैसे ये आपने अगर कभी पान खाया हो तो पान पे जो चूना लगाया जाता है वो इसी का वही कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, वाइट कलर का होता है ये। तो अगर आप इसमें पानी ऐड करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड में तो क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। ठीक है, वो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो इसके अंदर हीट रिलीज़ होती है, एब्जॉर्ब नहीं रिलीज़ होती है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड से जब वाटर रिएक्ट करता है तो बहुत ज़्यादा वर्ग्रेस, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ हो जाता है सॉल्यूशन का। और अगर आप बीकर को टच भी करेंगे तो आपको उसका टेम्परेचर मतलब आपको वो गर्म फील होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्विक लाइम और स्लेक लाइम का फॉर्मूला भी आपको बहुत अच्छे से याद करना होगा क्योंकि एमसीक्यू में ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम या व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ स्लेक लाइम। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे दो रिएक्टेंट ने रिएक्शन की है और एक फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आया है विच इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया? कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम इसके। जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सिंपल इक्वेशन है ये। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स हाइड्रोजन डाइऑक्साइड विच इज़ वाटर मॉलिक्यूल। मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे ही आयरन प्लस ऑक्साइड ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। ठीक है, अगर हम बात करें ग्लूकोज का जो पार्ट्स में जो डिवाइड होता है, ग्लूकोज की जो रिएक्शन होती है वो भी क्या होती है, मतलब रेस्पिरेशन जिसे हम कहते हैं, वो भी क्या होती है एक तरीके से हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होती है क्योंकि इसमें हमें जो है आगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है। उसके रिगार्डिंग भी सवाल आता है। So moving on the second reaction which is decomposition reaction. Decomposition reaction में single reactant breaks down to give simpler products. तो हमें इसमें सिंगल हमारा रिएक्टेंट होता है जो कि ड्यू टू हीट, ड्यू टू सनलाइट ब्रेक डाउन होके हमें सिंपलर प्रोडक्ट्स देता है। ठीक है, जैसे हम लाइमस्टोन की बात करें विच इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, तो जब ये मतलब एयर की प्रेजेंस में रहता है तो ये क्या है, क्विक लाइम प्लस CO2 हमें देता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्विक लाइम। अनदर एक्टिविटी इज इसमें एक्टिविटी 1.6, इसमें आपको कहा है कि 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर आपको लेना है बॉइलिंग ट्यूब के अंदर एंड आपको उसको होल्ड करके रखना है। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या चेंज ऑब्जर्व हो रहा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे ब्राउन फ्लेम्स आपको निकलती नज़र आएंगी। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ब्राउन फ्लेम्स की प्रेजेंस किसको इंडिकेट करती है, किस गैस के बारे में ये इंडिकेट करती है कि कौन सी गैस रिलीज़ हो रही है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है NO2। तो इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि खासकर जो ये प्रेसिपिटेशन का हो गया, ब्राउन फ्यूम्स हो गई, पॉपअप साउंड से हाइड्रोजन गैस का पता लगाना हो गया, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है कि लेड नाइट्रेट जो है अगर आप उसे हीट करते हैं तो वो लेड ऑक्साइड फॉर्म करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करता है। तो जो ये ब्राउन फ्यूम्स होती हैं ये किसके बारे में बताती हैं, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के प्रेजेंस के बारे में बताती हैं कि वो वाली गैस क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। ठीक है,
हम हाइड्रोजन गैस का पता पॉपअप साउंड से लगाते हैं कि जब भी रिएक्शन होती है तो हम जब हमारा थंबनेल हटाते हैं टेस्ट ट्यूब से, तो जो अचानक से जो कैंडल है या कोई भी मैस्टिक जब हम उसके पास लेके जाते हैं और वो बुझ जाती है विद पॉपअप साउंड, तब हम कहते हैं कि कौन सी गैस है वहाँ पे, हाइड्रोजन गैस। ठीक है। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एक रिएक्टेंट है वो हीट की वजह से या सनलाइट की वजह से या अनदर फैक्टर की वजह से क्या है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट मूव ऑन टू अनदर विच इज़ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आपको देखिए नाम से ही समझ आ रहा होगा कि डिस्प्लेस करना, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होना। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है कंपाउंड के अंदर। जैसे कि देखेंगे कि इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों पार्ट लेते हैं, दोनों ही होते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें A प्लस बी सी गिव्स AC प्लस बी, दैट मीन्स A और B के बीच में अगर हम देखें तो A ज़्यादा रिएक्टिव है B से, दैट्स वाई उसने B को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस किस के बीच में होती है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट और लेस रिएक्टिव एलिमेंट, इन दोनों। अगर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट सिंगल है और तो वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके बॉन्ड बना लेगा। बट अगर ये रिएक्शन उल्टी कहीं मतलब दी हो, जैसे आगे पढ़ेंगे एग्जांपल्स के साथ, तब मैं आपको समझाऊंगी। बट ये ध्यान रखिए कि ये हमेशा इसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। अब यहाँ एग्जांपल्स की बात की जाए तो फर्स्ट है हमारा जिंक प्लस कॉपर सल्फेट विच गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब आप यहाँ देख रहे हैं जिंक पहले अकेला था, जब उसने रिएक्शन की कॉपर सल्फेट के साथ तो उसने कॉपर को डिस्प्लेस करके सल्फेट के साथ कंपाउंड बना लिया, तो यहाँ बना जिंक सल्फेट। तो ये डिस्प्लेस क्यों हो गया, क्योंकि जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसने कॉपर को रिमूव कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लेड प्लस कॉपर क्लोराइड विच गिव्स अस लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। तो लेड भी क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए उसने उसको रिमूव कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और उसके साथ बॉन्ड क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है। बट अगर मान लो ऐसा दिया होता कि मान लो लेड क्लोराइड प्लस कॉपर दिया है, तो क्या रिएक्शन होती, तब नहीं होती। क्यों, क्योंकि लेड जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर लेड को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि आपको दे देगा कि लेड क्लोराइड प्लस कॉपर, आगे का आपको बताना होगा कि इसमें चेंज, आगे की रिएक्शन आपको लिखनी होगी। तो हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो कर देते हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो हम उसको कॉपर क्लोराइड बना देते हैं। बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लेड जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता कॉपर। ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे विच इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो है अ काइंड ऑफ रिएक्शन कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू रिएक्टेंट्स टू क्रिएट टू न्यू मॉलिक्यूल्स। तो जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है इसके अंदर आयंस का एक्सचेंज होता है। ठीक है। क्योंकि हमें भी पता है कोई भी जो भी रिएक्टेंट है वो उसमें जो भी मॉलिक्यूल है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस से मिलके बना होता है, तो यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है वो आयंस का होता है। ठीक है। तो जैसे अगर आप जैसे आप ऊपर देख पा रहे हैं AB प्लस CD गिव्स AD प्लस CB। ठीक है। तो यहाँ पे B और D आयंस ने अपनी पोजीशन को चेंज किया है, उन्होंने एक दूसरे को डिस्प्लेस किया। तो ठीक है। तो वो जब आयंस डिस्प्लेस होते हैं तो नए दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है। तो और ये खासकर आयनिक केमिकल्स जो होते हैं वो कब किस में डिज़ोल्व होते हैं, वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल इसमें देखते हैं हम। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको एक एक्टिविटी दी है 1.10 एक्टिविटी NCERT बुक से, जिसमें है कि टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। कि एक टेस्ट ट्यूब में आपने सोडियम सल्फेट लिया है, उतना ही आपने बेरियम क्लोराइड लिया है दूसरी टेस्ट ट्यूब में, फिर आपने दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है। तो दोनों को मिक्स करने के बाद आपने क्या देखा, तो इस पे सवाल आता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्रिएट हो रहा है। जैसे ब्राउन फ्लूम्स वाला था, उसमें ब्राउन कलर की फ्लूम्स निकल रही थी, तो इसलिए वो एक्टिविटी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ फॉर्म हो रहा है जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या है देखते हैं। कि इसमें एक वाइट कलर का सब्सटेंस प्रिपेयर हो रहा है, मतलब जब आप इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करते हो और उसके बाद आप देखते हो तो वहाँ पे उसी टेस्ट ट्यूब के बॉटम में जो है वाइट कलर का सब्सटेंस बना होता है, उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, वाइट कलर का होता है वो। ठीक है। तो इसीलिए जिस भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है। तो सोडियम सल्फेट
प्लस बेरियम क्लोराइड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट शो हो रही है कि पहले सोडियम सल्फेट था, फिर सोडियम क्लोराइड बन गया, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट बन गया, मतलब क्लोराइड और सल्फेट ने अपनी पोजीशन को चेंज किया, अपने एक दूसरे को डिस्प्लेस किया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है। ठीक है, समझ में आई आपको। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन है कि इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, मतलब किसी भी रिएक्शन में जो भी रिएक्शन हो रही है अगर उसके अंदर कोई भी सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन एंड होती है उसके प्रोडक्ट पार्ट में, ठीक है, मतलब रिएक्टेंट में ऑक्सीजन नहीं है उसमें बट प्रोडक्ट में ऑक्सीजन आ जाता है, मतलब ऑक्सीजन का उसने गेन करा है, तो वो रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिया हुआ है कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन, मतलब कॉपर जब ऑक्सीजन की प्रेस पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो बनाती है कॉपर ऑक्साइड। तो ये कॉपर ऑक्साइड क्या है कि यहाँ पे कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, क्योंकि पहले तो सिर्फ कॉपर था, अब क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन है, इसीलिए क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, वहीं पे हम रिडक्शन को देखते हैं। रिडक्शन क्या है कि जब कोई भी सब्सटेंस अपनी ऑक्सीजन को लूज करता है उसको हम बोलते हैं कि वो रिड्यूस हो गया। जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, उसने जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा तो कॉपर प्लस वाटर फॉर्म हो गया, तो कॉपर क्या है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन का लॉस हो गया। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग रिड्यूस्ड। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आया। ऑक्सीडेशन मीन्स जहाँ पे ऑक्सीजन का गेन हो रहा है एंड रिडक्शन मीन्स जहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब आता है सवाल रिडॉक्स रिएक्शन। कभी कभी रिडॉक्स रिएक्शन भी एग्जाम में पूछी जाती है और डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन विद एग्जाम्पल। तो हम ऑक्सीडेशन पढ़ लेते हैं, रिडक्शन पढ़ लेते हैं, बट समटाइम्स हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ना हमारे माइंड से स्किप हो जाता है या हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, इसके अंदर एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा रिड्यूस होता है, मतलब अभी हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा, रिडक्शन पढ़ा। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक ही इक्वेशन में ये दोनों चीज़ें हो रही हो, है ना, तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, तो उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे जिसमें दोनों चीज़ें हो रही हो, एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा हो दूसरा रिड्यूस हो रहा हो। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है कि कॉपर ऑक्साइड को जब आपने हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हीट किया तो कॉपर और वाटर बना। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड का तो क्या हो गया, रिडक्शन, क्योंकि वो कॉपर ऑक्साइड से क्या बना, कॉपर। बट हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन से क्या बना, वाटर। समझ में आया कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है जब एक रिएक्टेंट आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वहीं पे दूसरा आपका रिड्यूस हो रहा है। समझ में आया। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे आप मैसेज करिए, ठीक है, और किसी नए टॉपिक पे अगर वीडियो बनानी है तो उसके बारे में भी, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उस वीडियो को प्रिपेयर कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।